अचानक चमक गई जब स्वेज नहर के खुलने के बाद ये शहर अरब सागर का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया और अगले 30 साल में ये लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे उन कलाकारों की जिनकी मेहनत आपके चेहरे पर खुशी लाती है तो कभी गम, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन चकाचौंध करने वाली इस इंडस्ट्री का असली चेहरा क्या है? पर्दे के पीछे काम करने वाले उन कलाकारों की तकलीफ क्या है? आज हम आपको बताएंगे, रूबरू कराएंगे ग्लैमर इंडस्ट्री के उस सच से जिसे लोग शायद नहीं जानते। और इस विषय पर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस दर्द को झेला है, जिन्होंने इस दर्द को महसूस किया है, जिन्होंने इस दर्द को न सिर्फ सहा है बल्कि अपने साथियों के साथ इस दर्द को अपने साथी कलाकारों तक पहुंचाने का भी काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये पूरी इंडस्ट्री परेशान नजर आती है। सिंटा की कुछ डिमांड्स हैं, इसे लेकर आमरण और आंदोलन भी हो रहे हैं, आमरण उपोषण भी हुआ है। इसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद हैं जो खुद इस मामले में अस्पताल तक जा चुके और बड़े लोगों ने उनकी सुध नहीं ली। हम बात आपको बताते हैं अपने कलाकारों से और अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 8000 जूनियर आर्टिस्ट पिछले कई सालों से ये बंद कन्वीनियंस चार्ज को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं और उनको, ये सीनियर आर्टिस्ट हैं, इन्हें लेकर इन दिनों आंदोलन पर उतरे हुए हैं और बुधवार से ये जूनियर आर्टिस्ट सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल पर भी हैं। लगातार इन कलाकारों की ओर से मांगे या फिर कहें कि ज़रूरतें पूरी करने की बात की जाती है, लेकिन आश्वासन के सिवाय इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कई सालों से बंद कन्वीनियंस चार्जेस को फिर शुरू करने की मांग को लेकर करीब 8000 सिने आर्टिस्ट सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार से हड़ताल पर चले गए हैं। अंधेरी वेस्ट में अंबानी अस्पताल के पीछे बन रहे सिने आर्टिस्ट भवन के सामने चल रहे आंदोलन में आर्टिस्ट आरिफ शेख भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारी कुछ जो बहुत ही मूलभूत मांगे हैं उनमें है कि 500 रुपए हर कलाकार को प्रतिदिन नगद कन्वेंस के रूप में देना शुरू किया जाए। अभी तक बहुत लेटरबाजी हो गई है, बहुत सारी कागजी कार्रवाई हो गई है, लेकिन मिलना शुरू नहीं हुआ है लोगों को पैसा। तो वो 500 रुपए कन्वेंस जो है हर कलाकार को मिलना शुरू हो नगद प्रतिदिन। कुछ सालों से कन्वेंस बंद रखा है। इसमें कुछ जो प्रोड्यूसर हैं जिनकी वजह से ये सारी तकलीफें आई हैं, उन्हीं की वजह से आज हमारे सारे कलाकार जो हैं, जो स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, जिनके पास अभी ढंग से ना तो इस मुंबई शहर में घर है ना खुद का अपने व्हीकल्स है, तो वो आज बहुत फेस कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। आंदोलन से जुड़े आर्टिस्ट ने बताया है कि कुछ साल पहले तक उन्हें शूटिंग स्थल पर आने जाने के लिए कन्वेंस मिलता था, जो अब बंद कर दिया गया है। मांगने पर फिल्म निर्माता आर्टिस्टों को ब्लैकलिस्ट कर देता है या फिर काम ही नहीं देता। उनका कहना है कि एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जॉनी लीवर और सचिव धर्मेश तिवारी के अलावा शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसी कई हस्तियां एसोसिएशन से जुड़ी है। वहीं इस मामले में इन्हें राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने इन्हें समर्थन देने की घोषणा की है और समर्थन में रैली भी निकाला और साथ ही प्रदर्शन भी किया। आम आदमी पार्टी के जो मुंबई के लोग हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और उनको उस तरह से खबर मिली है, वो अपने रूप में हमें सपोर्ट करने आए हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। यदि ये लोग फिल्म निर्माताओं से कहे तो आर्टिस्टों का कन्वेंस भत्ता जो 500 रुपए होना चाहिए शुरू हो सकता है। उन्होंने काम के 8 घंटे ही तय करने की मांग की है। आरिफ शेख के मुताबिक
यदि उनकी मांग पर अगले 5 दिनों में ध्यान नहीं दिया गया तो आर्टिस्टों के पास अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। ये है उस ग्लैमर इंडस्ट्री का सच जो आपके लिए जीती है, आपके लिए मरती है, आपको हंसाती है, आपको रुलाती है, लेकिन खुद अब अपने हकों की लड़ाई लड़ रही है। न सिर्फ लड़ रही है बल्कि सड़कों पर भी उतर आई है। इस वक्त आप हमारे टीवी स्क्रीन पर जिन अतिथियों को देख रहे हैं, हमारे साथ 4 अतिथि इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अली खान साहब। अली खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरिफ शेख साहब हैं। आरिफ शेख साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं और ब्रजेश करणवाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। और मुद्दे की बात में हम बात आपकी समस्याओं की कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे जिन्होंने लोगों को हंसाया है, उनके दुख दर्द को कम करने की कोशिश की है, लेकिन आज वो भी गमगीन हैं अपने साथियों के लिए और ख़ुद अपने लिए भी। अली खान साहब, बात आपसे शुरू करते हैं। ये क्या मामला है, क्योंकि काफ़ी आप लोगों के कहने के लिए फिल्म इंडस्ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लोग फिल्में देखने जाते हैं। अब तो फिल्म इंडस्ट्री का पहले हुआ करता था सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और न कौन कौन सी जुबलियाँ हुआ करती थी। अब तो करोड़ों की बात होने लगी है कि 100 करोड़ का क्लब, 200 करोड़ का क्लब, 300 करोड़ का क्लब। इन सब क्लब की बात करते करते वो आर्टिस्ट जिनके बिना फिल्में अधूरी होती हैं, वो कहाँ हैं? सबसे पहले सलमान भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया और हमारी बात सुनने का हम सबको मौका दिया। हम सब सिंटा के सीनियर आर्टिस्ट मेंबर हैं और हमने सब ने ख्वाब देखा था कि हमारे जो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े स्टार रह चुके हैं इस लाइन में, उनको उनके नक्श कदम पर चल के हम बड़े दूर दूर से मुंबई शहर में आए। हमने भी अपना कुछ सपना पाल रखा था कि हम भी कुछ बनेंगे। यहाँ आने के बाद जो जिसकी तकदीर, जो जिसका टैलेंट, वो अपने हिसाब से अपने मुकाम तक पहुँचा। उसके बाद बात शुरू होती है जो हमारी एक संस्था सिंटा, सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन जी, उस सब के हम मेंबर्स हैं। हज़ारों रुपया लेके हमें मेंबर बनाया जाता है। मेंबर बनाने के बाद कमेटी का मेंबर सिंटा एसोसिएशन के जो सिंटा को चला रहे हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि हमारी क्या क्या तकलीफ़ें हैं, हमारे बारे में सोचना चाहिए। बात मुद्दे की यहाँ इसलिए आई, आरिफ शेख को अनशन पे बैठने की नौबत तब आई जब कलाकारों का कन्विंस बंद कर दिया गया। यानी 500 रुपया कन्विंस मिलता था जिससे आर्टिस्ट अपना गुजारा करता था कन्विंस के तौर पे। अगर मिसाल के तौर पे आपकी शूटिंग नए गाँव में है तो आपको ट्रेन से आने जाने में, रिक्शा करने में भी 500 रुपया खर्च होता है। मिलना तो चाहिए 1000 रुपया, लेकिन कम से कम 500 रुपया मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो इनका था कि भाई पेमेंट पहले के ज़माने में 1 महीने में मिलती थी, जो गवर्नमेंट ऑफ ऑल ओवर इंडिया का ये दस्तूर है कि सरकार भी 1 महीने में पेमेंट देती है। पेमेंट जो होती है जी, हर जगह पर हर जगह होती है कि 1 महीने में पेमेंट मिलनी चाहिए जी। हमारी एसोसिएशन ने किया 90 दिन, 90 दिन के बाद 60 दिन हो गए। 60 दिन के बाद भी कोई भरोसा नहीं कि आपकी पेमेंट मिलेगी या नहीं। यानी आप लोग हंसते मुस्कुराते जो नजर आते हैं, इसके पीछे बहुत सारे दर्द छिपे हुए बहुत हैं। दर्द है, बहुत हाँ, दर्द हम है। बात कर लेते हैं। संजीव सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जी। हैं और आरिफ साहब के पास आए। आरिफ साहब का दर्द इसलिए हम थोड़ी इत्मीनान से लेते हैं क्योंकि आरिफ साहब आप लोगों की लड़ाई को लेकर बिस्तर तक पकड़ चुके हैं, अस्पताल भी पहुंच गए। संजीव साहब को कहीं जाना भी है। संजीव सिद्धार्थ साहब से बात कर लेते हैं। संजीव जी, संजीव जी, संजीव सिद्धार्थ जी, संजीव जी, आप लोगों की मांगे, आप लोगों की समस्याएं उस सिंटा के तहत मांगी जा रही हैं। कभी जिसके अध्यक्ष अमजद खान हुआ करते थे, मिथुन चक्रवर्ती जिसके अध्यक्ष रहे, आशा पारिक जी रही, अमरीश पुरी साहब रहे,
जॉनी लीवर रहे, ऐसी संस्था जिसके नामी गिरामी अध्यक्ष रहे हो, जिस संस्था ने आप लोगों के हित के काम करने का बीड़ा उठाया हो, ऐसी संस्था के मांगों को लेकर आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़े, क्या इससे क्या संदेश आम जनों में जाएगा? क्या ये जो चिकनी चुपड़ी इंडस्ट्री है, इसके पीछे ये काला सच जो है, ये क्या संदेश देगा आम जनता में और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए साहब, यहाँ पर जो आदमी बहुत ऊपर के तबके का है, जिन्हें आप स्टार कहते हैं या सुपरस्टार कहते हैं, या जो बहुत वेल नोन फेसेस हैं जी, तो उनके पास इस किस्म की कोई भी समस्या नहीं है कि उनकी रोजी रोटी का कोई मसला नहीं है ना। लेकिन जो निचले तबके का कलाकार है, जिसे कहते हैं हम लोग लोअर इनकम ग्रुप कह लें, अगर एक सामान्य सी भाषा में बात करें, तो वो अगर एक दिन काम कर रहा है तो उसे उस काम का पैसा 90 दिन बाद दिए जाने का सिर्फ वादा मिल रहा है, और 90 दिन बाद भी पैसा नहीं मिलता। उसके बाद फिर उसे 1-1.5 महीना और चक्कर लगाना पड़ता है, और उसके बाद वो सब पैसा वैसा जो है दुनिया भर के अप्रोचेस के बाद, दुनिया भर की मिन्नतों के बाद फिर उसे पैसा मिलता है। यानी अपने हक का पैसा लेने के लिए भी मिन्नतें करनी पड़ती है। अब जो मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसके लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा है जी। पहले तो काम करने के लिए संघर्ष होता है ना, कि आपने एक ऑडिशन दिया, फिर आप किसी चैनल ने आपको कास्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, आपने काम कर लिया, लेकिन आपको उस काम का पैसा अब मिलेगा कुल मिला के 4 महीने के बाद। तो मुश्किलें तो यहाँ से खड़ी होनी शुरू हुई कि जब एक आदमी जो कि कहना चाहिए कि कलाकार है, बड़ा इमोशनल होता है, बड़ा संवेदनशील व्यक्ति होता है, वो ये सब बातें सामने नहीं रखता, उसे पॉलिटिक्स नहीं आती, वो उसे सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग करना आता है, उसे सिर्फ अपनी मन की भावनाएं एक्सप्रेशन के द्वारा दिखाना आता है। अगर उस कलाकार के अंदर की संवेदनाएं मर रही हैं, अगर उसे लग रहा है कि उनकी संस्था उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यानी जो संवेदनशील कलाकार हैं, जो अपनी संवेदनाओं को, जनता की संवेदनाओं को अपने भीतर आत्मसात कर फिर जनता के बीच अपनी कला को ले जाते हैं, वो कलाकार खुद संघर्ष कर रहे हैं अपने अस्तित्व के लिए भी, और ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र स्थिति आ चुकी है आप लोगों के लिए भी। ब्रजेश कर्णवाल साहब, हम आरिफ शेख साहब के पास आए। इस आंदोलन की रूपरेखा बनाने के पीछे तर्क कई भी दिए जा सकते हैं। क्या आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री की तरफ से उस तरह का सहयोग मिल रहा है जैसा आप लोग चाहते थे? सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें सहयोग मिलता तो हम सड़कों पे नहीं उतरते, हमारे दोस्त आरिफ शेख वो भूख हड़ताल नहीं करते, हमारे 200, 250 लोग सिंटा के दफ्तर में अपनी मांगों को लेकर नहीं जाते। और ये मांगे हमारी मांगे नहीं हैं। हमें कन्विंस मिलता था 12 साल पहले, हमारा जो वर्किंग स्टाइल था वो दिन में 8 घंटे हुआ करता था, हमें जो पेमेंट मिलता था वो शूटिंग के तुरंत बाद मिल जाता था। लेकिन जैसे श्री धर्मेश तिवारी जी, गजेंद्र चौहान साहब, अरुण बाली, इन लोगों ने सिंटा के पद को संभाला, इनके आते ही हमारा शोषण शुरू हो गया, हमें बंधुआ मजदूर बना दिया गया। जो कन्वेंस हमें मिलता था तुरंत बंद हो गया, जो काम खत्म होने के बाद हमें पैसा मिलता था वो तुरंत बंद हो गया, और जो वर्किंग टाइम था वो 13 घंटे हो गया इनके आने से। जी 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 ब्रजेश साहब, एक हम कोशिश करेंगे कि सिंटा के जिन पदाधिकारियों से जो हमारे स्टूडियो में पैनलिस्ट बैठे हैं, अगर इनकी पर्सनल शिकायतें भी हैं, इनका नाम भी ले रहे हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो, वो भी अपनी बात रखें। लेकिन फिलहाल स्थिति यही नजर आ रही है कि आप लोग अपने संघर्ष को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने संघर्ष को जनता तक ले जाना चाहते हैं, और आपके संघर्ष को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आरिफ शेख साहब, बात अब आपकी। आपको क्या लगा कि इंडस्ट्री जितनी संवेदनशील है, जितनी जो कलाकारों की एक भावना होती है, इनमें इनके भीतर दर्द होता है, ये अपने दर्द को लोगों तक ले जाते हैं, ये अपने आप को जिस तरह से पेश करते हैं, जनता इन्हें देखती है, इन्हें सुनती है, इन पर हंसती है, इन पर, इनके डायलॉग्स पर रोती है, वो जनता और वो कलाकार जो लोगों के लिए हैं, वो आपके साथ आएंगे? आपको लगा था शुरुआत में? बड़ी लंबी लड़ाई लड़ ली आपने, आप तो अस्पताल पहुंच गए। अरे साहब, सही कहा आपने।
मैं तो यही कहूँगा कि ये इंडस्ट्री इमोशन बेचते बेचते इमोशन लेस हो गई है। बहुत बड़ी बात कही, बिल्कुल। इमोशन को बेचने वाली इंडस्ट्री इमोशन लेस हो गई, संवेदनशील इंडस्ट्री संवेदनहीन हो गई। जी जी बिल्कुल, और इसी संवेदनहीनता का हम सभी कलाकार शिकार हैं। और ये संवेदनहीनता का जो स्तर है इतना गहरा हो चला है कि अब इनको आर्टिस्टों के सर्वाइवल पर ये बातें आ गई हैं। आज जो ख़ास तौर पर छोटा छोटा काम करके इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं और वो बहुत ही अभिन्न हिस्सा है इंडस्ट्री के, उनके बगैर ये इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उनके प्रति इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर हमारी एसोसिएशन सिंटा की जो कमेटी है वो इतनी उदासीन हो गई है, इतनी निष्क्रिय हो गई है, इतनी संवेदनहीन हो गई है कि उनकी स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि उनके यहाँ सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। अब आप सोच सकते हैं कि आप कितने दिनों अस्पताल में रहे? अस्पताल में तो मैं कुछ ही घंटे रहा। कुछ ही घंटे रहे, लेकिन अस्पताल जाने की नौबत क्यों आ गई? देखिए हमने तबीयत बिगड़ गई? जी, तबीयत आपकी बिगड़ी जी, अनशन के कारण? जी जी। तो क्या इसे क्रमिक अनशन या और कलाकार बैठने के लिए तैयार थे? जी हाँ, लेकिन मुंबई जैसे शहर में पूरा प्रशासन जो रहता है वो बड़ा ही उसमें उनकी व्यवस्था होती है, तो हमें उसे देखते हुए भी, चूंकि हम लोग बहुत सारे कारण रहे होंगे, जी। क्योंकि वो कलाकार जिनके अपने अपने अपॉइंटमेंट होंगे, जिन्होंने अपनी डेट्स दे रखी होंगी, शूटिंग ना डिस्टर्ब हो, बहुत सारी आप लोगों की बंदिशें हमने बहुत करीब से देखी हैं कि एक बार आपने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, क्योंकि आपको फिर आपकी वजह से अगर शूटिंग कैंसिल होती है तो बड़ा नुकसान होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर का। आप इन सब चीज़ों से भी आप लोग जूझते होते हैं। अली खान साहब, आप अपने संपर्कों के लिए, आप अपने सामाजिक कार्यों के लिए, आप अपने जो इंडस्ट्री के साथ में रहने के लिए, इंडस्ट्री के सुख दुख में शामिल होने के लिए आप जाने जाते हैं, आप अपनी भावनाओं को अवगत भी बीच बीच में कराते रहते हैं। आप सिंटा की कार्यकारिणी में भी रह चुके हैं। क्या कारण रहे कि पूरी सिंटा के आप लोगों के कलाकारों को आंदोलन की राह अख्तियार करनी पड़ी? क्यों नहीं कोई मध्यस्थ निकला? क्यों नहीं बात आगे बढ़ पाई? क्यों नहीं समस्याओं को लेकर बहुत ही खूबसूरती से इस मामले को निपटा लिया गया? क्या कारण रहे उसके? देखिए सलमान भाई, मैं सिंटा की कमेटी में 3 टर्म रहा हूँ, यानी 6 साल। मैं अपनी बात 1 मिनट में बता देना चाहता हूँ कि जब 1990 में मेरे बेटे को मैंने सेकंड वाले बेटे को, फैयाज से छोटा वाला, उसको मैंने नानावती में एडमिट किया था, और उस ज़माने में भी मैं लाइफ मेंबर था, मैं सिंटा की कमेटी में नहीं था, लेकिन लाखों का खर्चा हुआ था और सिंटा की तरफ से मदद के तौर पे मुझे 2000 का चेक भेजा गया था, जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, उसके बाद बहुत लड़ाई मैंने भी लड़ी, और मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ हूँ जिनकी जायज़ लड़ाई है, जिनकी जायज़ तमन्ना है। आरिफ शेख एक एक्टर, हमारी सिंटा का एक मेंबर है, वो आदमी अनशन पे बैठता। बड़े अफसोस की बात ये है कि कोई भी, मतलब एक जो कमेटी मेंबर हैं साहिला चड्डा जी, उनके अलावा बाकी दूसरे लोगों को बात ये मालूम नहीं थी कि एक आर्टिस्ट अपनी जान देने के लिए बैठा, लोगों की भलाई के लिए, कि कन्विंस और पेमेंट टाइम पे मिले। क्या किसी भी सिंटा के जो बड़े ऊंचे ओहदेदार कुर्सी पे बैठे हुए हैं उनको ये मौका नहीं मिला कि इंसानियत के नाते भी मैं जाके इस आदमी को देखूं कि इसकी तबीयत कैसी है और इसकी डिमांड जो है ये कब तक पूरी होगी? आदमी किसी का रिश्तेदार मर जाता है या कोई आस पड़ोस का मरता है तो आदमी जाके उसको जिंदा नहीं करता, उसको जाके सिर्फ ये कहता है कि हिम्मत से काम लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यानी दुख की घड़ी में साथ खड़े होना ही सामाजिकता की निशानी है, और कहीं ना कहीं वो सामाजिकता, वो संवेदनशीलता कहीं ना कहीं खोई हुई नजर आई। कलाकारों में इस बात को लेकर रोष है, और हम चूंकि बहुत बड़े स्टार नहीं, इसलिए हमको इग्नोर किया गया। अगर यही अनशन पे कोई बहुत बड़ा स्टार बैठता तो मैं समझता हूं कि पूरी इंडस्ट्री उनके तरफ झुक जाती और उनके साथ होती। ऐसी स्थितियां आती है संजू साहब, क्या ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई बड़ा कलाकार अनशन और इस पर बैठे? बड़ा कलाकार अनशन नहीं करता। बड़ा कलाकार अगर सिर्फ अपनी एक आपत्ति दर्ज करा ले तो पूरे मीडिया उसे हर तरफ छाप देता है, हर चैनल पे दिखाई देता है। इतने सारे कमेंट्स मिलते हैं कि पूरे दिन की सुर्खियां बन जाती है जी। उस दिन कोई राष्ट्रीय मसला भी अगर हो तो उस दिन वो छिप जाता है। बड़े कलाकारों हाँ, एक लाइन की एक बाइट अगर उनकी मिल जाए तो वो पूरे दिन की सुर्खियां बनी होती है। लेकिन जब जीने मरने का प्रश्न, एक कलाकार, वो भी आरिफ शेख जैसा टैलेंटेड
जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, अपनी बातों को, अपने हक को समझता है, आर्टिस्टों के दर्द को समझता है, जब इसने अपनी बातें रखी तो इसकी बात का जवाब नहीं दिया गया। इन्होंने सवाल खड़े किए, उसका जवाब नहीं दिया। आप लोगों में से ये आंदोलन, सुनिए सलमान साहब जी जी, और जब ये अनशन पे बैठ गए उसके बाद भी पुलिस ने हेल्प किया, प्रशासन ने हेल्प किया, लेकिन इनकी तरफ से एक भी बात नहीं आई। जो बात आई वो यही आई कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है, गलत कर रहे हैं, ये हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। ये हार गए थे पिछली बार का इलेक्शन, इन्हें चुप रहना चाहिए, फिर भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या हारा हुआ कैंडिडेट सवाल नहीं पूछ सकता? क्या सिंटा का एक सामान्य मेंबर अपनी संस्था के सचिव से या अध्यक्ष से सवाल नहीं पूछ सकता? पूछा ये जाना चाहिए था कि जॉनी लीवर साहब ने रिजाइन क्यों किया। जॉनी लीवर साहब ने रिजाइन जो दिया है वो ये दिया है कि उन्हें लगता है कि आर्टिस्टों की मांगे जायज है, कि सभी आर्टिस्टों को 500 रुपये कन्विंस दिया जाए। सभी आर्टिस्टों का पेमेंट जो कहना चाहिए 4 महीने बाद मिलता है, 5 महीने बाद मिलता है, वो पेमेंट महीने भर के अंदर मिले। जो लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन का काम कर रहे हैं उन्हें 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट मिले। ये बड़ी जायज मांगे हैं जी, है ना। जॉनी लीवर साहब ने इसी बातों के लिए अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही है कि कमेटी में वो लोग रहें जिनके पास समय हो काम करने का, जो आर्टिस्टों का हित चाहते हो, जो आर्टिस्टों की भलाई चाहते हो। कमेटी जो है ये सम्मान का पद है, सम्मान का विषय है। हमारे जो पुराने अध्यक्ष जो जुड़े रहे हैं, चाहे आप दारा सिंह साहब का नाम ले लें, चाहे अमजद खान साहब का नाम ले लें, अमरीश पुरी जी का नाम ले लें, ये वो लोग थे जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया था। ये वो लोग थे कि इनकी बातें सुनी जाती थी, समझी जाती थी। ये वो लोग थे जिनकी बातों को प्रोड्यूसर नकार नहीं पाता था। इतना सम्मान इन्होंने हासिल किया था। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि प्रोड्यूसर के पास में हम अपनी जो मांगे लेकर के जा रहे हैं उसमें भी हम अपनी बात नहीं कह पा रहे। हम कहते भाई वो राजी नहीं है, हमारी बातों को सुनने के लिए राजी नहीं, हम क्या कर सकते बताइए। यानी एक किसी भी संस्था का गठन होना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। आप संस्था बनाते हैं, संस्था के पदाधिकारी चुनते हैं, संवैधानिक स्तर पर उसका अपना एक जो भी आप उसका कानून बनाते हैं और उसके बाद काम करते हैं। आपको एसोसिएशन का सीधा सीधा मतलब ही होता है किसी भी कि जो एसोसिएशन साथ का, में जुड़े पूरा देश इस लोकतांत्रिक प्रणाली से चल रहा एसोसिएशन है। का मतलब है कि हमारा साथ है, सहयोग है, जी। हम हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ श्रृंखला में। लोकतंत्र के हिसाब से काम हो रहा है या वही ठोकतंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है, तानाशाह? लोकतंत्र लगता है किताबी है, लोकतंत्र किताबी है, ये सरासर तानाशाही रवैया है। यहाँ तक कहा गया है कि आप अपनी जो कहना चाहिए अभिव्यक्ति, हम सरकार का संवैधानिक अधिकार है जिसे हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप अपनी बातें किसी भी प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, फेसबुक कह सकते हैं, व्हाट्सएप पे कह सकते हैं, इस पर भी बहुत सारी सुना है मीडिया है। आपत्ति आई है। और उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई कि ये अपनी बातें बाहर कह रहा है जा करके। तो क्या हम लोग बंधुआ मजदूर हैं? क्या हम लोग गुलाम हैं? अंग्रेजों के समय का समय फिर से आ गया है कि हम अपनी राय जाहिर नहीं कर सकते? क्या राय जाहिर करना अपराध है? क्या राय जाहिर करना गुनाह लेकिन है? क्यों भीतर ही भीतर आप लोग अपनी बातों को भीतर ही क्यों नहीं नहीं, उन्हें लगता है कि ये लोग विरोध कर रहे हैं हमारा। भाई विरोध हमारा उन व्यक्तियों से नहीं है, विरोध हमारा मुद्दों पे है। अच्छा, संजीव जी आपके पास आए हैं। ब्रजेश जी ये बताएं कि ये सचमुच में संघर्ष अपनी मांगों को लेकर है या ईगो क्लैश है, या फिर सचमुच में इतनी अनदेखी हो गई कि आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है, अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है? ब्रजेश जी। सलमान साहब, ऐसा है कि ना तो हमें कुर्सी चाहिए जी, ना हमें ईगो है। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो चीजें आपके आने से हमारा कन्वेंस और पेमेंट टाइम पे मिलता था वो आपके आते ही आपने बंद करवा दिया, उसे आप चालू करवा दो, हम कभी सिंटा के दफ्तर नहीं जाएंगे। आप लोगों के इंश्योरेंस वगैरह के मामले जो होते थे, आप लोगों के इंश्योरेंस के, आप लोगों की सुरक्षा को लेकर उन चीजों में संस्था ने क्या किया हुआ है और आप लोग क्या कर रहे हैं? सलमान साहब, इंश्योरेंस की मैं आपको बात बता दूं, जी जी, सिंटा जो हमारी कमेटी है ये एक टॉर्चर रूम हो गया है। वहां पे ये तय किया जाने लगा है कि हम आपके पास आते हैं ब्रजेश जी। संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक भी लेना है। संजीव जी बहुत संक्षेप में। संजीव जी, पहले हमारी संस्था में जो इंश्योरेंस था, जिस समय ये इंश्योरेंस की स्कीम शुरू की गई थी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की, जी, है ना, तो ट्रेड यूनियन लॉ के तहत सिंटा का गठन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि सिंटा आर्टिस्टों की ट्रेड यूनियन है। इसका मतलब सिंटा के सारे आर्टिस्टों का इंश्योरेंस है। लेकिन हमारे सामने कुछ घटनाएं देखने में ऐसी आई, जैसे जसपाल भट्टी जी बड़े मशहूर व्यंग्यकार थे, उनकी बात एक अलग तरीके से सुनी जाती थी। उनका एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई उतने संपन्न व्यक्ति हो, उन्हें कुछ पैसे देने की जरूरत क्या है।
है ना, और आखिरी में 50,000 का चेक उन्हें भेज दिया गया, जो कि उनके परिवार को असम्मानजनक लगा और उन्होंने वो चेक ठुकरा दिया, है ना। उसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। यानी एक सामान्य सा नियम है जी। कि SBI जैसी संस्था में अगर आपका अकाउंट है तो आपकी रिक्वेस्ट पर 100 रुपए में आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले सकते हैं एक्सीडेंटल, 200 रुपए में 4 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 1 साल के लिए ले सकते हैं। सिंटा जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, हमारे हर साल तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं। वहाँ पे आर्टिस्टों की स्थिति ये है कि अगर कोई मर भी जाए तो कहा जा रहा है कि परिवार को 50,000 का लाभ मिलेगा। सोचिए, जो संस्था के लोग कलाकार को जीने के लिए पैसे नहीं दिलवा पा रहे हैं, क्या कलाकारों के मर जाने के बाद उसके परिवार को 50,000 रुपए दिलवा पाएंगे? यानी संजीव जी, ये संघर्ष लंबा चलेगा। जिस तरह से आप लोगों का दर्द देखा जा रहा है, ये संघर्ष लंबा चलना है। और आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होगी, हम ज़रूर सिंटा के पदाधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी अपनी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो अपने साथियों की बातों की अनदेखी कर रहे हैं। हो सकता है कि उनमें कुछ लोग चाह रहे हो कि कुछ किया जाए, न कर पा रहे हो, वो क्या कारण है। कई चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के उस पार एक ऐसे कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे जो कहने को आपको गुदगुदाते हैं, आपको हंसाते हैं, लेकिन इस वक्त वो भी गमगीन है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। मी तुम्हा सर्वांना वचन देतो, जॅक्सनचा वध हा होणारच, आणि तोही नाशिक मध्येच। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल, फक्त कधी हेच ठरवायचे आहे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बैंक ने ही लूटा अपने कंज्यूमर के पैसे, बिना बताए कराया इंश्योरेंस, बिना हस्ताक्षर पैसे निकालने का आरोप। कंज्यूमर की लुट गई जिंदगी भर की कमाई। बैंक से कोर्ट तक का चक्कर लगा रहा सीनियर सिटीजन। टोटली इलीगल फॉर्म से ये पैसा ट्रांसफर किया। जल्द आ रहा बैंक का एक और चेहरा। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में हम उन कलाकारों की बात कर रहे हैं जो आपके लिए आपका मनोरंजन करते हैं, लेकिन मनोरंजन इंडस्ट्री के वो कलाकार खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों देखा गया कि 7 दिनों तक एक व्यक्ति, उनके बीच का एक कलाकार भूख हड़ताल पर बैठा। 7 दिनों के बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।
वो आरिफ शेख हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ अली खान साहब हैं, हमारे साथ संजीव सिद्धार्थ साहब थे और हमारे साथ ब्रजेश करणवाल जी हैं। साथ ही एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, बहुत बेहतरीन शायरियाँ करते हैं, टीवी और फिल्मों से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हमारे साथ एहसान कुरैशी साहब जुड़े हैं। एहसान कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एहसान कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात आरिफ शेख साहब से हो रही थी, बात हमारी संजीव सिद्धार्थ जी ने बात रखी थी इंश्योरेंस जैसी समस्याओं की। कितनी समस्याओं से इन कलाकारों को जूझना पड़ता है। आपसी रंजिश भी इस कदर बढ़ गई है, कमेटी वर्सेस जो लोग कमेटी में नहीं हैं। ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब विचारों के आदान प्रदान नहीं होते, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव कहीं ना कहीं कम हो जाता है, दूसरों की समस्याओं से अनदेखी होने लगती है। ऐसी परिस्थितियां जब बनती हैं तब संघर्ष के रास्ते अपनाए जाते हैं। वो कलाकार संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें सड़कों को देखे ज़माने बीत जाते। वो अपने स्टूडियो, अपने घर, अपने परिवार से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, वो सड़कों पर क्या उतरेंगे, लेकिन उन्हें उतरना पड़ा। हमारे साथ आरिफ शेख साहब तो है ही, साथ ही एहसान कुरैशी साहब भी जुड़े हुए हैं। एहसान साहब, बड़ा लोगों को हंसाया, बड़ा लोगों को मनोरंजन किया, बड़े जोशो खरोश के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए होंगे, ग्लैमर की इंडस्ट्री, और अब क्या देख रहे हैं, दर्द इनके भीतर भी उतना ही है जितना एक आम नागरिक को होता है, सर्वसामान्य जनता को होता है। आपने क्या महसूस किया, क्या महसूस कर रहे हैं इस आंदोलन के बीच? सर, आरिफ शेख साहब का अनशन चला, भूख हड़ताल किया उन्होंने। मैं 3-4 दिन तक के जाकर देखता रहा। मुझे एक बहुत फेमस शायर साहब की 4 लाइन याद आती हैं। हैरत तो ये नहीं खंजर उसी का था, हैरत तो ये नहीं खंजर उसी का था, हैरत तो ये है तन से जुदा सर उसी का था, और हैरत तो ये नहीं कि वो प्यासा ही मर गया, हैरत तो ये नहीं कि वो प्यासा ही मर गया, हैरत तो ये है सारा समंदर उसी का था। आरिफ शेख साहब की याद आ गई ये शेर के साथ, इस अशार के साथ। सिंटा के ये मेंबर है जी। एहसान साहब, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, यानी सवाल आपका रहबरों से है। मेरा इशारा आरिफ शेख साहब की ही तरफ था। आरिफ शेख साहब 7 दिन तक रहे, आप जब कलाकारों के साथ उनके बीच गए, क्या आपको लगा कि जो कलाकार लोगों के लिए, लोगों का मनोरंजन करते हैं, वो आरिफ शेख साहब, जिनकी भावनाओं को लेकर आरिफ शेख साहब बैठे थे, क्या वो इस इंडस्ट्री के सारे कलाकार आरिफ शेख साहब के पीछे नजर आए? जी हाँ, बहुत सारे नजर आए, लेकिन जी अभी भी जी एहसान साहब जी, सारी भावनाएं उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ सेंटा के जो 13 मेंबर बैठे हुए हैं राजगद्दी पे, तो वो उन्होंने सोच लिए संस्था हमारी अपनी है, जबकि इनकी नहीं है, हम लोगों ने बिठाला है। और जब तानाशाही शुरू हो जाती है तो गद्दी में बिठा लें तो उतार भी सकते हैं। दिल्ली का नज़ारा आपके सामने है सर, सब ने मिलकर फिर आम आदमी ने एक ही आवाज़ लगाई, केजरीवाल तुम नौजवान हो, काम करो, ओ बहन जी आपकी उम्र हो गई, अब आराम करो। यही काम अब हम सिंटा के लिए बोलने वाले। क्या कहने वाले हैं सिंटा के लिए? क्या कहने सिंटा वाले? के जितने पुराने मेंबर हैं अब छोड़ो, काम अब तो आपसे नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने डेट दी, टाइम दिया, और आए नहीं कोई भी, सिंटा ने कोई एक्शन नहीं लिया। 5 मेंबर जलील होके कमरे से निकल गए, शर्म की बात है, एक प्रोड्यूसर नहीं आया। और ये हम लोगों से बोल रहे हैं नीचे उतर के, भाई प्रोड्यूसर सुनना नहीं चाहते तो लानत है ऐसी गद्दी और ऐसे पावर आपके, छोड़ दो इस पावर को, ये नौजवानों के हाथ में टीम दे दो, अब ये काम करेगी अपने हक की लड़ाई को। यानी और अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले आरिफ शेख साहब। ब्रजेश जी, आप भी सुन रहे हैं, हम आपके पास भी आते हैं, हम आरिफ साहब का वो दर्द जान लेना चाहते हैं। आरिफ साहब, जब आप भूख हड़ताल पर बैठे रहे होंगे, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं थी, किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा, आप क्या महसूस किया उतने दिनों जब आप भूख हड़ताल पर बैठे रहे? जी, शुरू क्योंकि आपके माध्यम से हम इसमें से मुझे नहीं लगता कि किसी का व्यक्तिगत द्वेष किसी भी सिंटा के पदाधिकारी के साथ होगा, ना हमारा है,
ना हमारे चैनल का है, ना हमारे दर्शकों का है, ना आप चारों का है, ना हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए थे उनका रहा होगा। मकसद ये है कि इस दर्द को आप तक पहुंचाया जाए। आप सुने तो सही, ये लोकतंत्र है, आपको सुनना तो पड़ेगा। आप सुनिए, अपनी बातें भी रखिए, हम जरूर आपकी बातें भी जनता तक पहुंचाएंगे। आपकी मजबूरियां भी अगर कुछ हो तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन आप जानिए तो एक कलाकार आपके भीतर, आपके बीच का एक कलाकार 7 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठता है और आप लोग उसकी सुध तक नहीं लेते। किन किन समस्याओं से वो गुजरा होगा, जानते हैं आरिफ शेख साहब से ही। आरिफ शेख साहब बताएं। जी, जब मैंने ये अनशन शुरू किया, एक्चुअली अनशन शुरू करने का हमें क्यों ज़रूरत पड़ी अनशन की, हमने तमाम कोशिशें की, उनको ख़त लिखे, उनसे मीटिंगें की जा जाके, लगातार सालों से यही होता आ रहा है। जब हमने देखा कि इस कागजी कार्रवाई से, इस मीटिंगों से कुछ नहीं निकल रहा है, हमारी कमेटी ने एक जगह आके हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर सिंटा की कमेटी में बने रहने की क्या जरूरत। चलिए, ये 7 दिन आपके कैसे रहे? वो 7 दिन ये बड़े ही कहें कि तकलीफ भरे रहे। खुली हवाओं में बैठना, आसमान के नीचे सोना और मच्छरों की आतंक के बीच में रहना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हम लड़ रहे हैं। ये आपके वो 7 दिन हैं, वो एक एक दिन सभी को बिठा दिया जाए तो कैसा रहे? अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है, ताकि उनको महसूस हो, सभी लोगों को, इसलिए कि जरा आकर देखें कि दुनिया ऐसी भी है। जी, आंदोलन आप जब उतरे होंगे 7 दिन के पहले, जब पहला दिन आपका रहा होगा, तो आपको नहीं लगा होगा कि शायद इतनी समस्याओं से जूझना पड़े। आपको लगा होगा कि भीड़ भाड़, आपके अपने साथी कलाकार, आपके अपने पदाधिकारी, जो आपके सरपरस्त हैं, जो आपके रहनुमा हैं, जो आपके रहबर हैं, वो आपके साथ नजर आएंगे। लेकिन ये भ्रम आपका टूटा। जी, बिल्कुल, टूट गया। बिल्कुल। ब्रजेश जी, ये एक बात निकली थी संजीव जी से जब पर्सनल चैट हो रहा था, उस वक्त एक विषय निकला था कि आप सस्पेंड हैं। कारण क्या है आपके सस्पेंशन का? आप तो 2 कदम और आगे चले गए अपने साथी कलाकारों से, आप सदस्य हैं और फिर सस्पेंड भी कर दिए गए, ये क्या चक्कर है? सलमान भाई, मेरे सस्पेंड होने का कारण यही है कि मैंने लोकतांत्रिक तरीके से, जो कि मेरा हक है, मैंने इनसे सवाल किए, मैंने इनसे पूछा कि आप सिंटा कमेटी में हैं तो मेरे ख्याल से आप हम कलाकारों के लिए हैं, तो आप काम कीजिए। इन्होंने कोई काम नहीं किया। हमने कहा कि आपके पास कितना स्टाफ काम करता है, हमें उसके डिटेल बताइए, क्योंकि वहाँ पे धर्मेश तिवारी के भाई भी हैं। हमने पूछा कि कौन स्टाफ किस पोस्ट पे है, उसकी तनख्वाह क्या है। हमने कुछ एक खत लिखे तो उनको लगा अरे भाई इसे हम जवाब कहाँ से देंगे। तो जनाब, मैंने भी कहा था थोड़ी देर पहले कि सिंटा का जो ऑफिस है वो कलाकारों के हित के लिए काम नहीं करता। वहाँ पे बैठ के ये रणनीति तय की जाती है कि कलाकारों को और किस किस तरह से बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है, यानी कि वो टॉर्चर रूम हो गया है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एहसान भाई की बात बहुत अच्छी कही उन्होंने कि सिंटा कमेटी ने मीटिंग फिक्स की। हमारे पास लेटर भी रखा हुआ है। 4 तारीख की शाम को 7 बजे प्रोड्यूसर साहब के साथ मीटिंग थी। 7 लोग सिंटा कमेटी की तरफ से थे, हमारी तरफ से 2 लोग गए। जनाब, 8:30 बजे कोई मीटिंग कैंसिल होती है? 7 बजे की मीटिंग 8:30 बजे हो रही है। अगर मीटिंग कैंसिल होती 2 घंटा पहले होती, लेकिन 8:30 बजे मीटिंग कैंसिल हुई है। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर और सिंटा कमेटी दोनों मिले हुए थे। और एहसान भाई ने कहा कि वाकई बड़े शर्म की बात है, मुझे तो लगता है कि उनको पद पे बने रहने का अधिकार ही नहीं है। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए गेंदर चौहान साहब ने कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप कर लो। अरे भाई, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? आप छोड़ते क्यों नहीं? एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से जॉनी लीवर साहब छोड़ गए, जॉनी लीवर साहब ने इसलिए छोड़ा, हमने उनसे सवाल किया था। मैंने कहा साहब, कन्वेंस का क्या किया? 6 महीने हो गया, आपने वादा किया था कि 1 महीने में कन्वेंस चालू हो जाएगी। हमने उनको 3-4 खत लिखे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ भाई कन्वेंस चालू होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे आकर अटक गई कि कन्वेंस 300 हो या 500। हमने कहा भाई, इस महंगाई के जमाने में 500 रुपया कन्वेंस होना चाहिए जी। यानी जो कुछ भी हो, मांगे न मांगने जाने से, मांगे पूरी न करवा पाने से, या कहीं मजबूरियों के कारण, समय न दे पाने के कारण, कम से कम उन्होंने ये इतना तो सम्मान दिखाया कि पद छोड़ा जॉनी लीवर साहब ने। गुजार हूँ जॉनी लीवर साहब का कि उन्होंने कहा कि भाई 300, 500 पे आप वोटिंग करा लो। आरिफ शेख साहब ने खुद कहा कि ऐसा करते हैं।
हम 200 लोग 8000 लोगों के बारे में राय नहीं रख सकते। अब वोटिंग करा लो, अगर वो 200 पे राजी है तुम 200 पे राजी हैं, अगर उन्हें 500 चाहिए तो 500 मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने हॉल बुक नहीं किया। धर्मेश तिवारी साहब का कहना था कि जॉनी लीवर साहब ने बोला कि भाई जब हम आएंगे तब आप हॉल बुक करना। मैंने जॉनी लीवर साहब को फोन किया, मैंने कहा सर धर्मेश जी तो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तब हॉल बुक कीजिए, तब वोटिंग कराइए। बोले मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो उनको बोल चुका हूं कि आप वोटिंग कराओ, इसमें मेरी जरूरत नहीं है, वोटिंग करा लो। यानी 300-500 आपस में भी कहीं ना कहीं संवादहीनता की स्थिति रही होगी। ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर मिसगाइड करने की बात हो। सलमान भाई, जॉनी लीवर साहब बड़े अच्छे आदमी, क्योंकि उनको लग गया कि सिंटा कमेटी मेरा इस्तेमाल कर रही है, और ये लोग जीतने वाले नहीं थे पिछली बार। इन्होंने जॉनी लीवर की टीम का नाम दिया, ये जीते, और इनको खतरा मुझसे है, आरिफ से है, इसलिए उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया बिना आप कोई सस्पेंशन कारण के खिलाफ के। कुछ कर रहे हैं? हाँ जी, क्या आपके अपने एसोसिएशन में सस्पेंशन को चैलेंज करने का कोई तो प्रावधान होगा? आप क्या कर रहे हैं? प्रावधान तो यह कि देखिए अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी जुड़ गई है, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी लीगली पूरी मदद करेंगे। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी मजबूरी हो गई आप लोगों की, आप लोगों को शामिल करना पड़ रहा है राजनीति को भी। जी, बड़े दुख की बात है हमारे लिए, क्योंकि क्या करें हमारे जिनके लिए प्रांत, भाषा, जाति, धर्म भेद कुछ नहीं है, वो कलाकार कहीं ना कहीं राजनीतिक आश्रय की भी तलाश कर रहे हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े कलाकार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, लेकिन आम जो वर्कर है, जो आम कलाकार है, जो सीनियर आर्टिस्ट है, जो जूनियर आर्टिस्ट है, वो कहीं ना कहीं अब भी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। एहसान साहब, पूरी परिस्थितियां देखने के बाद आपको लगता है कि स्थितियां सुधरेंगी? सर, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, धीरे धीरे लोग जागेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे, और करना भी चाहिए। और बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के अब सामने आ रही हैं। तो एक बार मेरी आपसे दरखास्त है सलमान भाई कि सिंटा के मेंबर हजरात को भी बिठा लें, और जब मजा आए, जब हम कुछ पूछे जी बिल्कुल, हमारी कोशिश थी एहसान साहब कि उन सिंटा के मेंबर्स को भी बुलाया जाए, लेकिन स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि शायद कोई स्क्रीन पर आना नहीं चाह रहा हो, कोई बात नहीं करना चाह रहा हो। जरूर हम अपने शोज के माध्यम से उनसे भी और सिंटा का कोई भी पदाधिकारी इस शो को देख रहा हो तो जरूर हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आए, अपनी भी बातें रखें, अपने साथी कलाकारों की भी बातें रखें। हमारा चैनल लेमन न्यूज उनके लिए मध्यस्थ बनने को भी तैयार है। अगर हम अपने साथी कलाकारों की समस्याओं को, उनके संघर्ष को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जरूर हम आपकी बातें भी रखना चाहेंगे, ताकि आपके साथी कलाकार आपको भी समझ सके और आप एक संवाद तो बनाएं अपने साथियों का। ये हमारे तो है नहीं, ये पहले आपके हैं। हम तो सिर्फ इन्हें स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, सिनेमा की स्क्रीन पर देखकर हम बड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि आप लोग भी कलाकार हैं, लेकिन आप अपने साथियों को समझिए तो। जी एहसान साहब, तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इतने चैनल्स में आपने कोशिश की और ऑन स्पॉट आपके कैमरे गए, हम लोगों को कैद किया और यहाँ लाके बिठा के हमारी बात तो आवाम तक पहुँचाई। हो सकता है इसका असर और दूसरे मीडिया के आपके साथियों तक पहुँचे और वो हमारी बात रखेंगे। बहुत अच्छी बातें हैं, और कुछ बातें तो ये भी करनी थी सर कि इतना अन्याय है। दूसरे यूनियंस भी हैं, जितने भी हमारे लाइट वाले हैं, मेकअप दादा हैं, या फिर हमारे दूसरे कैमरा टीम्स हैं, ये लोग हड़ताल किए थे। अभी आपको याद होगी 6 महीने पहले इंडस्ट्री ठप हो गई थी। सिर्फ सिंटा की तरफ से आज तक ऐसा कोई कदम ही नहीं हुआ। क्यों सरेंडर हो जाते हैं, जबकि ये सारी आवाम लड़ना चाहती है और ये पदाधिकारी कोई हिसाब ही नहीं देना। अब तो एहसान साहब, अब दौर ऐसा आ गया है कि आप अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये मैंगो मैन जो है, ये आम आदमी जो है, अब ये सड़कों पर उतरने के सिवाय इसके पास कोई पर्याय नहीं बचा है। और अगर आप अपने आप को आम आदमी मानते हैं तो आप लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये आने वाले दिन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लोगों के लिए सीख भी है। अली खान साहब, आपको लग रहा है कि कुछ परिस्थितियां बदलेंगी? कुछ जो आपके 13 पदाधिकारी हैं, सम्मानित पदाधिकारी, इनमें से कोई आप लोगों की बात सुनेगा या होगा क्या? इसमें आप लोगों की अगली रणनीति क्या है, क्या करना चाहेंगे? देखिए सलमान भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि जॉनी भाई को एहसास हुआ कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो रिजाइन दे दूँ, एक आम कमेटी का मेंबर बन के रहूँ। वैसे ही अगर आप, जैसा कि एहसान भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं
तो आप भी रिजाइन देके दूसरे लोगों को लाइए, वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, उनको देखिए, न कि आप खामोश बैठे। और सिंटा ने इतने बड़े बड़े प्रेसिडेंट बने, इतने बड़े बड़े स्टार बने, इतने बड़े बड़े एक्टर बने, सिंटा के माध्यम से पूरे देश को फायदा हो रहा, फिल्मों से हो रहा है। जब भी कोई मुसीबत आई इस मुल्क में तो सिंटा के बड़े बड़े कलाकारों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने फन से पूरे देश का फायदा किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज आरिफ शेख जैसा आदमी अपनी बात मनवाने के लिए अनशन पे बैठता है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई, हम अभी बात करते हैं। अगर आप, एक छोटी सी बात है, नायगांव में शूटिंग होती है, कोई भी कलाकार सुबह ट्रेन से भी जाएगा, रिक्शा करेगा, जाएगा आएगा तो 500 रुपये खर्चा। तो आप ये समझिए कि अगर शाम को उस कलाकार को 500 रुपये नहीं मिलेंगे तो कैसे सरवाइव करेगा। पेमेंट आप देते हैं 96 महीने के बाद। पूरे मुल्क का कानून है, गवर्नमेंट का कानून है कि पेमेंट हर महीने होनी चाहिए, न कि 6-6 और 7-7 महीने के बाद। ये एक दस्तूर बना हुआ है, एक वेजेस का ये मामला है कि किसी भी छोटी से छोटी कंपनी हो, छोटा से छोटा वर्कशॉप भी हो, जहां पर एक मशीन हो, 2 मशीनें हो, एक हेल्पर हो, एक कारीगर हो, ऐसी जगहों पर भी 1 महीने के बाद तनख्वाहें दे दी जाती हैं। 6-6 महीने तक रखना, 3-3 महीना, 90 दिन, और ये पहली बार सुनने को आता है। और उन लोगों के साथ सुनने में आ रहा है जो जाने माने चेहरे हैं। आप लोग सड़कों पर उतर जाएं, आप लोग जब सफ़र कर रहे हो, आप लोग कहीं के बीच जाते हो, किसी के बीच जाते हो, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। एक बात कहना चाह रहा था। जी जी विजय जी। सलमान भाई, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की नहीं जी। कहीं ऐसा कोई कानून है जहाँ पे 13-13 घंटे काम करवाया जाता है, 18-18 घंटे काम करवाया जाता है? कहीं ऐसा कानून है पूरे वर्ल्ड में? कहीं नहीं। हमारी सिंटा कमेटी ने कानून पास कर दिया कि हमको 13 घंटे काम करना पड़ेगा। अरे भाई, हमसे पूछो तो सही, हमारी राय तो लो। जो भी कानून पास होता है सलमान भाई, वो सिंटा की एक एजीएम होती है, एनुअल मीटिंग, उसमें पास किया जाता है। इन्होंने, ये शुरुआत हुई है बालाजी टेलीफिल्म से, इन्होंने 13 घंटे का कानून पास कर दिया। अरे भाई, हम इंसान है, जानवर थोड़ी ना है। ये क्या कर रहे हैं आप? हमने आवाज उठाई तो देखो नतीजा, सस्पेंड बैठे। आरिफ को सो कॉल्ड नोटिस आ रखा है जी। तो अब अगली बारी एहसान कुरैशी साहब की, संजीव सिद्धार्थ जी की, अली खान साहब की, या ऐसे उन लोगों की जो आकर अपनी बातें रख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वो कलाकार और भी होंगे जो अपनी बातें रख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन लोगों पर भी कुछ न कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। और कार्रवाई होगी तो ये लोग क्या करेंगे? मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा केस अभी जा रहा है आम आदमी पार्टी के पास में, साफ साफ कहना चाहता हूं। अंजलि दमानिया जी हमारा केस लड़ेंगी, क्योंकि हम इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। कहीं कोई रूल नहीं है 8 घंटे से ज्यादा काम करवाना। गीता में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी व्यक्ति से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर हम इनसे बात करते हैं, बोले नहीं हम तो भैया ऐसे करेंगे, तुमको जो करना है कर लो। ये तो उनकी धमकी है हमारे लिए। यानी कहीं ना कहीं मामले को जो मैंने कहा था कि वो शायद ईगो क्लैश भी हो गया है। एक जब सत्ता आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मतांध हो जाता है, और ऐसी स्थिति बन गई है कि या तो आप लोगों की बातें ढंग से उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, या वो ढंग से आपकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। सलमान भाई, हमारी बातें बड़े तरीके से, बड़े कायदे से, तो शायद दूसरे कानून के हिसाब से पहुंच रही है। तो जो मैंने दूसरी बात कही कि शायद वो आपकी बातों को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये ऐसा हो सकता है? नहीं, वो बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ तो लालच है सलमान साहब जी। इनसे कुर्सी क्यों नहीं छूट रही है? एक बात बताइए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी है। इसकी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो लोग बैठे हैं सिंटा कमेटी में, ना तो यहाँ पे कोई सैलरी मिलती है, ना कन्वेंस मिलता है। यहाँ पर सिर्फ सेवा करने के लिए बैठे हैं। जो ईमानदार आदमी थे वो सिंटा से रिजाइन दे चुके हैं, जॉनी लीवर साहब। अरे भाई, जब आपको कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते यार? तो आरिफ, ऐसी सेवा किस काम की है? जी आरिफ साहब, ये 7 दिनों का जो अनुभव रहा है आपका, ये तो बड़ा बेकार रहा होगा। नहीं, 7 दिनों की बात तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बातें वो ढंग से समझ भी रहे हैं, उनको मालूम भी है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। हमने यहाँ समझ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं बात बन पा रही है? और अब क्या करेंगे आप लोग? नकारेपन चलते चलते कुछ बातें, जब हम कार्यक्रम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बताएं कि आप अब करेंगे क्या? नहीं, हम लगातार संघर्ष करेंगे जब तक कि हमें हमारा हक मिलता नहीं।
जी। और हमें जो भी सहयोग बाहर से मिल रहा है, जो भी हम हमारे जो हम सोच बाहर साथी हैं, से मिलना बड़ा आसान है। ये चुनावी वर्ष है, बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जुड़ेंगी, बहुत सारे आपके अपने भीतर के वो कलाकार जो अन्य कई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं वो भी आप लोगों की मदद करेंगे। हम इसे सिर्फ चुनाव से भी नहीं जोड़ते, लेकिन कहीं ना कहीं वो मामला भी आएगा। लेकिन जब आपके अपने लोग 8000 लोगों के भीतर से ये आवाज उठकर 13 लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी, तब बात कैसे बनेगी? अली खान साहब, देखिए, मैं जितने भी उस कुर्सी पर विराजमान हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। जिस तरीके से हमने अपनी कोशिश से हमारे साथी कलाकारों ने आपको वोट देके आपको उस कुर्सी पर विराजमान किया है, तो हमारा हक है कि हम आपसे अपनी डिमांड रखें और आप प्रेशर प्रोड्यूसर पे बनाएं। हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? हम 6 साल यानी 3 टर्म कमेटी में रहे, हमने हमेशा ये कहा कि कम से कम सिंटा की तरफ से एक दिन का बंद का ऐलान हो। देखिए, बंद का ऐलान होते ही कैसे समाधान निकलते हैं। आपको लग रहा है कि बाकी सदस्य आप लोगों के साथ उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, और नहीं उतरेंगे तो जितने हैं इंशाल्लाह उतने ही काफी है। जी, यानी ये संघर्ष आगे जाता रहेगा। जी, आरिफ कहेंगे। सलमान साहब, एक बात हमारी जो स्ट्राइक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोड्यूसरों ने साबित भी कर दिया है। अभी 4 तारीख को मीटिंग थी, एक भी प्रोड्यूसर नहीं आया। जब सिंटा को मालूम हो गया भाई, जब एक भी प्रोड्यूसर नहीं आया तो आप स्ट्राइक क्यों नहीं करते उनके खिलाफ? जब वो आपके साथ ही आपकी बात नहीं सुन रहे हैं वो, अरे आपके पास पावर क्या है फिर भाई? स्ट्राइक कॉल करो ना आप। लेकिन नहीं साहब। जी आरिफ साहब, ये बहस मुबाहिसे हम आपस में ही कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि वो समझ नहीं रहे हैं, तो मैं उनको समझाना चाहता हूं। मैं धर्मेश जी को, गजेंद्र चौहान साहब को, सिंटा की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को खुला आमंत्रण देता हूं बहस के लिए कि आइए, सब लोगों के सामने बहस कीजिए। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि अंदर का सच क्या है। अगर सच है तो वो भी कहिए, झूठ है तो उसे भी सामने चैनल भी इस मामले में ओपन है। हम भी सिंटा के उन पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि वो भी आए, अपनी बातें रखें और जरूर कोई रास्ता निकले। एहसान साहब, आपको लगता है कि ये मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा या लंबा खींचेगा? ये स्ट्राइक वगैरह करना क्या अंतिम पर्याय होगा या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? सलमान साहब, जितने लोग इस शो को देख रहे हैं और जो लोग इस परिचर्चा में शामिल हैं, सबको मैं बताना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है इनका, ये 90 दिन के बाद की पेमेंट की बात करते हैं, क्योंकि इनका पेमेंट 90 दिन के बाद कंपनी से मिलता है। तो हम तुम्हारे कोई पार्टनर नहीं है या तुम्हारी उद्योग के साथी नहीं है, तो मजदूर आदमी, हमको अपनी मजदूरी चाहिए। ये उस शेयर थोड़ी देते हो कि तुम करोड़ों कमाते हो तो इसमें से ले लो। एक तरीका ये हुआ एहसान साहब कि जो सिंटा है, जिसमें 8000 कलाकार सदस्य हैं, जिसके कुछ नहीं भी होंगे लेकिन वो 8000 लोग हैं, और जो लोग प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव है। वो जो चाहेंगे उस हिसाब से आपकी सिंटा चलेगी ना। यही हो रहा है ना? वही रहा है, लेकिन ये चलना नहीं चाहिए। चलना नहीं चाहिए, वो तो ये रहा है ना। ये तो हम लोगों का अपना यूनियन है, आपको हमने चुने, हमारी बात वहां तक के आप पहुंचाइए जी। और कितना अन्याय है सलमान साहब, 25 करोड़ की फिल्म बनती है, 20 करोड़ स्टार हीरो ले लेता है, 2 से 3 करोड़ हीरोइन ले लेती, 1 करोड़ में टेक्नीशियंस बटते हैं और 1 करोड़ में गरीब मजदूरों को 5-5 हजार, 2-2 हजार और 500 भी नहीं दे पाते। शर्म की बात है। 25 करोड़ में से मजदूरों के हिसाब में कितना आता है? ये जो साइड आर्टिस्ट है सलमान जी, अगर सलमान खान 20 करोड़ लेते हैं और उनके पिता जो रोल करते हैं बाप, बिना बाप की स्टोरी नहीं चलती, उनको 5000 भी पर डे नहीं मिलता, तो कितना अन्याय है। इसके बाद भी हमारा ही अन्याय करते जाओगे तुम। 400 करोड़ कमाते, उसके बाद शर्म आना चाहिए। 500 रुपए मजदूरों को नहीं दे सकते टैक्सी का? गाड़ियां भेजो फिर हमारे घर, हमारे को गाड़ियां दो, हम हमारे लिए फिर भेजो कार, हम कार से आए, क्योंकि इन लोगों के मजदूरों के पास चलिए मजदूर आदमी हैं सारे हमारे जूनियर आर्टिस्ट। जी चलते चलते कुछ आरिफ साहब कह रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी लड़ाई एक्चुअली हमारे ही जो साथीगण हैं उनकी सोच से है। वो घर बैठे हुए हैं, वो डरे हुए हैं कि वो सामने आएंगे तो प्रोड्यूसर उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप सामने आइए, अपना हक मांगिए, बिल्कुल डरिए मत, हम आपके साथ। डर बैठा हुआ है जी। ये पर्दे के पीछे का कड़वा सच है कि जो कलाकार पर्दे पर दिखाई देता है वो कहीं न कहीं किसी
और लोगों से, किन्हीं और लोगों से संचालित होता है। वो अपनी, उसकी कोई शिनाख्त नहीं रह गई है, वो अपनी शिनाख्त की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो समाज का एक ऐसा तबका है जो चाहता है कि उससे पहचान तो मिले लेकिन सम्मान के साथ मिले। उस सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं ये कलाकार। कार्यक्रम बहुत सारे विषय छूटे हैं, बहुत सारे विषय रह गए हैं। ये संघर्ष शायद इनका जारी रहे। इस संघर्ष में जहां भी जरूरत पड़ेगी हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर इनके साथ खड़े नजर आएंगे और हम सिंटा के पदाधिकारियों को भी ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जरूर हमसे संपर्क करें। बात संघर्ष की है, बात सम्मान की है, और जब मामला अपने सम्मान का आता है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है, और यही लड़ाई ये कलाकार लड़ रहे हैं। आप सभी आए, आप लोगों ने हमारे चर्चा में हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी। गेंद अब सिंटा के पदाधिकारियों के पाले में है, देखते हैं उनका क्या रवैया होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दे की बात में आज के लिए इन कलाकारों के दर्द के साथ फिलहाल इतना ही। मुद्दे की बात की पूरी टीम को और मुझे यानी सैयद सलमान को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें,